Stories that stay. पिछला पन्ना। अल्मोड़ा के एक छोटे से गांव में एक लड़की थी, नेहा। सांवली, शांत और किताबों में खोई रहने वाली। उसके पापा स्कूल में मास्टर थे और माँ घर संभालती थी। नेहा का सपना था, एक दिन वो लेखिका बनेगी। लेकिन सपना देखने और उसे जीने में जमीन आसमान का फर्क होता है, खासकर तब जब आप एक रूढ़िवादी समाज में रहते हों। नेहा जब नैनीताल कॉलेज में आई तो जैसे उसके अंदर की चुप्पी पहली बार शब्दों में बदलने लगी। वहां उसकी मुलाकात हुई आरव से, एक पत्रकारिता छात्र, तेज तर्रार और बेबाक। आरव को नेहा की कहानियां पसंद आईं और धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सी समझ बनने लगी। आरव कहता, तेरे अल्फाजों में जादू है, पर तू खुद को रोकती क्यों है? नेहा बस मुस्कुरा देती। कॉलेज खत्म होते ही आरव दिल्ली चला गया। जाते जाते उसने नेहा से कहा, तू भी आ, हम दोनों कुछ बड़ा करेंगे। नेहा चाहती तो थी, पर उसके पापा की तबीयत बिगड़ गई और वो लौट आई गांव। आरव ने इंतजार किया, फिर धीरे धीरे उसके फोन कम आने लगे और एक दिन वो चुप हो गया। पिता के कहने पर नेहा की शादी तय हुई, विवेक से, एक सरकारी अफसर। अच्छा इंसान था, पर भावनाओं से ज्यादा प्रैक्टिकल था। विवेक ने कहा, तुम्हारी कहानियों का शौक ठीक है, पर अब घर परिवार जिम्मेदारी है। नेहा ने अपने पुराने पन्ने बंद कर दिए। एक दिन शादी के 3 साल बाद जब वो अलमारी साफ कर रही थी, उसे एक लिफाफा मिला। पुराने कागज, कुछ पीली तस्वीरें और आरव की लिखी एक चिट्ठी। नेहा, अगर तुझे ये मिल रहा है तो शायद मैं बहुत दूर जा चुका हूं। मैंने तुझे कई बार लिखा, पर तू कभी जवाब नहीं देती थी। क्या तेरे ख्वाब अब भी जिंदा हैं? एक दिन जब तुझे अपनी कहानी फिर से लिखनी हो तो लौट आना। आरव। नेहा का दिल धड़क उठा, आंखें नम हुईं और अंदर कहीं कुछ हिल गया। विवेक ने नेहा की आंखें देख लीं। सब ठीक है? उसने पूछा। नेहा बोली, हाँ, बस पुरानी यादें हैं। विवेक बोला, अगर कुछ ऐसा है जो तुझे अधूरा रखे हुए है तो मुझे बताओ। मुझे पत्नी नहीं, एक साथी चाहिए। शायद पहली बार नेहा को विवेक की आंखों में समझ दिखाई दी। नेहा ने तय किया, वो अपनी कहानियों की तरफ लौटेगी। उसने दिल्ली की एक पब्लिशिंग कंपनी में इंटर्नशिप के लिए आवेदन भेजा। कुछ हफ्तों बाद जवाब आया, आपका चयन हो गया है। विवेक ने मुस्कुराकर कहा, जाओ, और इस बार सिर्फ लिखना मत, उड़ना भी। दिल्ली में नेहा का सामना फिर एक बार अपने पुराने शहर और अतीत से हुआ। पब्लिशिंग ऑफिस में एक दिन वो गई एक बुक लॉन्च कवर करने। वहां आरव खड़ा था, अब एक सफल पत्रकार और लेखक। नेहा को देख उसकी आंखें फैल गईं। नेहा? नेहा हल्के से मुस्कुराई, तुम्हारी चिट्ठी मिली थी। और तुम आ गईं? आरव की आवाज में कंपन था। नहीं, मैं खुद के लिए आई हूं। नेहा की आंखों में दृढ़ता थी। कॉफी की एक टेबल पर दोनों फिर बैठे। 7 साल बाद आरव बोला, मैंने तुम्हारा इंतजार किया, बहुत किया, पर तुम्हारी खामोशी ने मुझे तोड़ दिया। नेहा ने जवाब दिया, मैं खुद भी टूटी थी। पापा बीमार थे, शादी हो गई, फिर सब पीछे छूटता गया। आरव ने कहा, और अब? नेहा ने सिर झुकाया, अब मैं अपने आप को फिर से खोज रही हूं। शायद अधूरी कहानियां भी मुकम्मल हो सकती हैं, बस पात्र बदल जाते हैं। 6 महीने बाद नेहा की पहली किताब छपी, पिछला पन्ना। विमोचन के मंच पर आरव ने किताब का परिचय दिया। ये कहानी उस लड़की की है जिसने लिखना कभी नहीं छोड़ा, बस कुछ वक्त के लिए खुद से बिछड़ गई थी। स्टेज के नीचे विवेक बैठा था, मुस्कुराते हुए ताली बजा रहा था। नेहा की किताब हिट हुई, उसे पहचान मिली, पर उससे भी ज्यादा उसे खुद पर विश्वास मिला। उसने अपनी डायरी में लिखा, पिछले पन्नों में जो अधूरा था, आज उसे फिर से जीने की हिम्मत मिली है। मैं नेहा हूं, एक औरत, एक लेखिका और एक मुसाफिर जो अब रुकती नहीं। Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.